औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3 राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फर्स्ट वन क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का कि ये जो हमें वैल्यूज गिवन हैं इनको हमें जो भी डिग्री यहाँ मेंशन की गई है कि किस डिग्री तक आपने इस चीज़ को राउंड ऑफ करना है तो वो हमने बताना है। नंबर 1 पार्ट है 4763 और ये कहाँ तक करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं और राउंड ऑफ करना क्या होता है ये भी हम देखते हैं। तो पहले हमारे पास आएगी राउंड होल नंबर्स। Sometimes in our daily life we are unable to find out the actual value of any item, कि हम इस काबिल नहीं होते आम जिंदगी में कि हम किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। वी हैव टू एस्टिमेट राउंड द वैल्यूज टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो हमें उसकी एक्यूरेसी डिग्री तक उसको हमने एस्टिमेट ही करना होता है ना, अंदाज़न उसको सॉल्व लेना होता है हमने। फॉर एग्जाम्पल इज द कॉस्ट ऑफ अ बिस्किट पैकेट इज ₹19.75। 75 इज नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एनी करेंसी, ठीक है। 0.75 जो है इन सच सिचुएशन, तो इस तरह की सूरत हाल में हम क्या करेंगे, वी आर अनएबल टू पे अमाउंट इन डेसिमल फॉर्म। तो हम तो इस डेसिमल फॉर्म में जो पॉइंट के बाद हमें वैल्यू गिवन है हम इस पर उसको पे कर ही नहीं सकेंगे। या तो हम उसको कम्प्लीटली 19 रुपीज़ पे करेंगे या हम 20 रुपीज़ पे करेंगे। वी आर अनएबल टू पे अमाउंट इन डेसिमल फॉर्म, दैट्स वाई वी हैव टू पे ₹20 आफ्टर राउंडिंग। तो अब ये देखना होता है कि अब हम इन्होंने कहा 20 रुपीज़ पे करेंगे तो हम 20 रुपीज़ क्यों पे करेंगे, हम 19 भी तो कर सकते हैं ना। तो हमने राउंड ऑफ देखना होता है कि राउंड ऑफ किस तरीके से होता है। तो राउंड ऑफ की कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हमने करना होता है। नूर परचेज 343 मीटर्स क्लॉथ्स, नूर ने इतने मीटर क्लॉथ परचेज की है। आयशा आल्सो परचेज द क्लॉथ हैविंग द सेम लेंथ, और आयशा ने भी इतना ही क्लॉथ लिया है। नूर एंड आयशा वांट टू राउंड द गिवन लेंथ ऑफ क्लॉथ, तो वो उसकी लेंथ को राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे या तो वो नोट डज राउंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसने राउंड ऑफ करना है। तो हमारे पास 343 है। 343 के पहले 2 डिजिट हमारे पास 3 और 4 आ गए। 2 डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करना है तो इसके लास्ट वाला डिजिट हमने देखना है। अगर तो वो 5 या 5 से प्लस है तो हम 1 प्लस करके लिख देंगे। अगर एज इट इज है 4 तक है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अगर 4 तक है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ये 4 से छोटा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। 3 को 3 लिखा तो 7 जो हमारे पास डिजिट बच गया जिसकी जगह हमने राउंड ऑफ किया तो उसकी जगह हमने 0 लगा दिया, ठीक है। आयशा डज राउंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब आयशा जो है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना चाह रही है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तो हमारे पास 3, ठीक है ना। तो 3 के बाद जो डिजिट्स हैं उनको हमने चेक करना है कि क्या वो 5 से बड़े हैं या 5 है। अगर 5 या 5 से बड़े हैं तो हम 1 ऐड करके लिख देंगे, और अगर 5 या 5 से छोटे हैं मींस 4 तक हैं तो हम एज इट इज वैल्यू लिखेंगे। अब चूंकि 4 और 3 दोनों 5 से छोटे हैं तो हम यहाँ पर 3 को एज इट इज लिखेंगे और उन दोनों डिजिट्स की जगह 0 लगा देंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड से नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। इज कॉल्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान कोई भी 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स बस वो नहीं है जो लेफ्ट साइडेड 0 होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते। अहमद सेज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज ₹150.40। अहमद कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 150 से चलिए 40 रुपये है। अजरा सेज द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज ₹150.4 और अजरा कह रही है कि 150.4 है। कैन यू टेल दैट हु इज मोर एक्यूरेट। इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें मोर एक्यूरेट कौन है, इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है। अहमद is more accurate because he rounded the cost of 1 liter petrol
टू द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो उसने मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, इसके पास कम है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसने सॉल्व किया हुआ है एज कम्पेयर टू अज़रा। तो ये जो है अहमद जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अब पहला वाला क्वेश्चन करते हैं हम। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन हम करने लगे हैं इस एक्सरसाइज का, जो कि है राउंड ऑफ टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 4, 7, 6, 3। इसको हमने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हैं, फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने फर्स्ट 2 डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो डेफिनेटली हमें थर्ड वन देखना पड़ेगा। थर्ड वन क्या है, 5 या 5 से प्लस हो तो हम फर्स्ट वन में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये 5 से बड़ा है तो इसलिए हमने 7 में 1 ऐड किया तो 8 हो गया। और इन जो सिग्निफिकेंट फिगर जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है उसके बाद जितने डिजिट बचते हैं उतने हमने 0 लगाने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास 4800 आ गया। 7 की जगह 8 आ गया क्योंकि ये 5 से प्लस वैल्यू है, तो 1 ऐड कर लिया हमने, हमारे पास 4800 आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का 785029 और इसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 3 कितने बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 डिजिट्स हमने लिख लिए। अब इसके बाद फोर्थ वाले को देखना है कि क्या ये 5 या 5 से बड़ा है तो हम 1 इसमें ऐड कर देंगे, अदरवाइज हम एज इट इज वैल्यू लिख देंगे। अब चूंकि ये तो 0 है जो कि 5 से छोटा है तो इसलिए हमने वैल्यू को ऐसे ही लिख दिया 785 और जितने से जहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है उसके बाद जितने डिजिट्स बचे उतने हमने 0 लगा लिए। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 785000, ठीक है। थर्ड वन पार्ट है इसका 8095321 और इसको हमने कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 4 कितने हैं, 1 2 3 4 95 तक हम देखें। 5 से नेक्स्ट वाला डिजिट हम देखेंगे, नंबर 5 वाला डिजिट देखेंगे। अगर 5 या 5 से प्लस है तो हम 1 इसमें ऐड कर देंगे, अदरवाइज हम वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। अब चूंकि ये 5 से छोटा है तो इसलिए हमने वैल्यू को एज इट इज लिखा और राउंड ऑफ के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हमने 0 लगा दिए, ठीक है। नंबर 4 पार्ट है इसका 0.0289357। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है तो यहाँ तो हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। आपको पहले भी बताया कि लेफ्ट साइड जितने भी 0 होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा नॉन जीरो डिजिट होता है। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से स्टार्ट होंगे और हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 फिगर हमारे पास 5 तक बन गया। 5 के बाद वाला डिजिट देखें, 5 या 5 से प्लस है तो हम 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज एज इट इज वैल्यू लिखेंगे। अब चूंकि ये 7 है, ठीक है, तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया और ये 5 की जगह क्या हो गया 6, तो हमने लिखा 0.028936 और ये राउंड ऑफ के बाद जितने डिजिट्स बचते हैं उतने हमने 0 लगाने होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नंबर 5 है 2345987। अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसे हमने राउंड ऑफ करना है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 फिगर्स हमारे पास 9 तक बन रहे हैं, ठीक है। अब 9 के बाद हमने देखना है 5 या 5 से बड़ा है तो हमने इसमें 1 ऐड कर देना। अब चूंकि ये 8 है तो हमने 9 में 1 ऐड किया तो ये 10 हो गया, ठीक है। 9 की जगह हमने लगाया 0 और 5 में 1 ऐड हो गया तो क्या आ गया 6। तो हमारे पास 2 3 4 6 और 0 आ गया और जितने राउंड ऑफ करने के बाद जितने डिजिट्स बचते हैं उतने 0, ठीक है। अब नंबर 6 है 0.780247। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो 1 2 3 4 यहाँ तक 4 आ गया। अब 4 के बाद वाला डिजिट हम देखेंगे कि क्या 5 या 5 से बड़ा है तो हम 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज एज इट इज लिखेंगे। तो चूंकि ये 5 से छोटा है तो हम इस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे 0.7802। अब यहाँ तक तो हमने राउंड ऑफ कर लिया, राउंड ऑफ के बाद जितने डिजिट्स बचते हैं उतने 0 लगा दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बता रहे हैं कि राउंड ऑफ टू दी स्टेटेड डेसिमल पॉइंट, डीपी लिखा हुआ है मैंने, तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट। अब द डिजिट्स नेक्स्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस से जितने डिजिट्स होते हैं, पॉइंट्स वाले जो डिजिट्स होते हैं ना, वो डेसिमल प्लेसेस कहलाती हैं। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हमें राउंड ऑफ करने को कहे होंगे हमने उतने ही डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो दे रहे हैं कि 87.573
87.5376 वैल्यू है, 87.5376 वैल्यू है। पहले वो बोले 1 डेसिमल प्लेस तक करें, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। फिर कह रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करें, फिर कह रहे हैं 3 डेसिमल प्लेस तक करें। तो 1 डेसिमल प्लेस हमारे पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 है तो नेक्स्ट डिजिट देखा जो कि 3 है, 5 से छोटा है, तो इट मीन हम पहले वाली वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर ये डिफरेंस होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद, तो हम जहां तक वैल्यू राउंड ऑफ करते हैं उसके बाद जितने डिजिट्स बनते हैं उतने 0 लगा देते हैं, लेकिन डेसिमल वैल्यू में ऐसा कुछ नहीं होगा, डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो वहां तक हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे जहां तक हमें उन्होंने कहा है, उसके एंड जितने भी डिजिट्स बच जाएंगे वो सब के सब इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है राउंड ऑफ टू दी स्टेटेड डेसिमल पॉइंट 2.785। अब उन्होंने 2 डीपी तक बोला, यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद 1 2, ये 2 डेसिमल प्लेसेस होगी। तो जहां तक हमने राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाला डिजिट देखते हैं, वो 5 या 5 से प्लस हो तो हम 1 ऐड कर देते हैं पहले वाले डिजिट में। तो अब 8 की जगह हम 9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 डीपी तक यहाँ पर, और इसका 0 नहीं लगेगा क्योंकि हमने पॉइंट्स के बाद नहीं लगाना होता। ठीक है, पॉइंट का हमने उसको राउंड ऑफ करके लिख देना होता है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, 88.9856 3 डेसिमल प्लेसेस तक करना है इसको। सेकंड क्वेश्चन है 88.9856, उन्होंने बोला 3 डीपी तक इसको करें। तो 3 डीपी हमारे पास है 1 2 3 5 तक आ गया, और 5 से नेक्स्ट वाला डिजिट देखेंगे जो 5 या 5 से प्लस हो तो हम फर्स्ट वन में 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड किया इसमें तो ये 6 बन गया। तो मैंने पहले भी बताया कि डीपी को हमने राउंड ऑफ करना हो तो उसके नेक्स्ट वाले डिजिट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, उसकी जगह हम 0 नहीं लगाते, जस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज वालों में 0 लगाते हैं। ठीक है, अब थर्ड वन पे आएगा, 2 डीपी तक करना है, 15.34 तक हमारी 2 डीपी हो जाएगी। और इसके बाद वाला डिजिट देखिए 5 या 5 से प्लस हो तो हमने 1 ऐड करना। अब ये 5 है तो इसलिए हमने 4 में 1 ऐड किया तो ये 5 बन गया, 35 आ गया, 15.35। इसके बाद वाले जो डिजिट्स हैं वहां हम 0 नहीं लगाएंगे, ये कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमारा राउंड ऑफ होगा। सही है। नंबर 4 वाला पार्ट है 10.4579 3 डीपी तक करना है, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक करना है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हमारे बन रहे हैं 1 2 3 7 तक हमारे 3 डिजिट्स बन रहे हैं। हमने नेक्स्ट वन को देखा तो वो 5 से बड़ा है तो हमने 7 में 1 ऐड कर दिया जो कि हमारे पास 8 हो गया। तो इधर भी हमारा 0 नहीं आएगा। ये मैं आपके सामने इसलिए काट रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये डीपी के बाद जब हमने राउंड ऑफ करना है तो वहाँ हमने जितने भी राउंड ऑफ के बाद की वैल्यूज बचती हैं उनको हमने इग्नोर करना है, उनकी जगह 0 नहीं लगाना। ठीक है, अब हम थर्ड वन क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड वन क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी आपको यहाँ पर 2 या 3 किस्म की वैल्यूज गिवन होगी तो आपने उनके लिहाज से करना है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं फर्स्ट वन जो पार्ट है वो है 23.456 1 डीपी तक करना है। तो 1 डीपी हमारे पास कहाँ बनेगी, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट तक, फर्स्ट डिजिट हमारे पास 4 है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखें तो 5 या 5 से प्लस हो तो हम 1 फर्स्ट वाले में ऐड कर देते हैं। तो ये 5 फर्स्ट वाले में आएगा, 1 आ जाएगा तो ये भी 5 बन जाएगा। तो 23.5 माइनस 23.5 ये जो है वो आंसर बन गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है इसका -45325 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे बनते हैं 453, यहाँ तक हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन गए। इसके बाद वाला डिजिट हम देखें वो 5 से बड़ा या 5 हो तो हम 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज हम एज इट इज लिखेंगे। तो हमारे पास ये कम है 5 से तो इसलिए हम इनको एज इट इज लिख देंगे। 453 यहाँ तक आ गया और जो नेक्स्ट डिजिट्स जो बच गए उतने हमने 0 लगा दिए क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना था इसलिए। ठीक है, अब थर्ड वन क्वेश्चन है 17-7898। अब इसको अगर आप बुक पे देखें तो आपको दिया गया होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है। तो हमें बुक पे देखें तो हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है, लेकिन अगर हम इसका बुक पे आंसर देखें तो वो 2 डीपी तक किया होगा। तो इसलिए मैंने इसको दोनों तरीकों से कर दिया है। पहले तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक किया, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने बनते हैं, -17 के बाद 1 2 3 4, ये तो टोटली 4 डिजिट्स हैं तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमें 2 डीपी तक गिवन है तो मैंने 2 डीपी तक भी किया। 2 डीपी तक करें तो हमारे पास ये 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे,
थर्ड वन को हम देखेंगे 5 या 5 से प्लस है तो हम फर्स्ट वन में 1 ऐड कर देंगे, तो ये 5 से बड़ा है इसलिए 8 की जगह हम 9 लिखेंगे। 70 माइनस 17.79 इसका आंसर होगा। अब जो भी आ जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट वन पार्ट है क्वेश्चन 3 का, 1172859, इसको कितना तक राउंड ऑफ करना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 5 8 तक 5 बन रहा है, ठीक है। इसके 5 के अगले वाला डिजिट हम देखें तो वो अगर 5 या 5 से प्लस है तो हम 1 इसमें ऐड करेंगे। अब ये बड़ा है 5 है तो हम 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 11729। और राउंड ऑफ वाले डिजिट के बाद जितने डिजिट्स बचते हैं उतने हमने 0 लगा देने हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन साथ ही कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।